कायनात के मेहमान, खलाई मखलूक की तारीख। क्या हम अकेले हैं? क्या कायनात की इस वसी और गहरी वसअत में हमारे अलावा कोई और भी है? ये वो सवाल है जो सदियों से इंसान के दिल में गूंज रहा है। रात के आसमान में चमकते हुए बेशुमार सितारों को देखकर हमने हमेशा ऐसे मेहमानों का तसव्वुर किया है जो शायद किसी और दुनिया से आए हैं। हमारी तारीख की शुरुआत में ही हमने सितारों को देवताओं का मस्कन माना। कदीम तहजीबों की दास्तानें आसमान से उतरने वाली माफूकुल फितरत हस्तियों से भरी पड़ी हैं। मिस्र के ओजीरस और रा हों, यूनान के ओलंपैन हों या माया तहजीब के देवता, उन सब में एक मुश्तरक बात थी, माइनस वो आसमान से आए थे और उनके पास ऐसी ताकतें थीं जो आम इंसानों के पास नहीं थीं। क्या ये महज दियोमालाई कहानियाँ थीं या ये हमारे आबाओ अजदाद की खलाई मखलूक से पहली मुबहम मुलाकातें थीं? पर 1897 की एक पुरानी अखबार की सुर्खी दिखाती है जिसमें एक पुरअसरार एयरशिप का जिक्र है। वक्त गुजरता गया और इंसान ने दुनिया को समझना शुरू किया। 19वीं सदी के अवाखिर में जब हवाई जहाज़ जैसी नई ईजादात मंजर आम पर आ रही थीं, आसमान पर अजीबो गरीब चीज़ें नज़र आने लगीं। 1897 में टेक्सास में एक ऐसी ही पुरअसरार एयरशिप देखी गई जिसमें मुबैना तौर पर इंसान नुमा लेकिन छोटे कद के मखलूक़ात सवार थे। क्या ये हमारी ज़मीन पर खलाई मखलूक की पहली दस्तावेज़ी आमद थी? तारीख़ के सफ़हात में झांकें तो हमें मिलता है कि इंसान ने हमेशा आसमान की तरफ देखा है और वहाँ मौजूद गैर मामूली अशिया को समझने की कोशिश की है। कदीम मिस्रियों, यूनानियों और माया तहजीबों में ऐसी कहानियाँ आम थीं जहाँ देवता आसमान से ज़मीन पर उतरते थे। ये देवता गैर मामूली इल्म, टेक्नोलॉजी और ताकत के मालिक होते थे। क्या ये महज देवमालाई कहानियाँ थीं या ये हमारे कदीम आबाओ अजदाद की खलाई मखलूक से मुलाकातों का एक मुबहम बयान था? कदीम मिस्र में फ़िरौनों और देवताओं की कहानियाँ हमें रा, आरा और ओजीरियस, ओसाइरिस जैसे देवताओं के बारे में बताती हैं जो आसमान से आए और इंसानियत को इल्म सिखाया। वो उड़ने वाले रथ में सफ़र करते थे जो आज के UFOs, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स से मुशाबहत रखते हैं। इसी तरह यूनानी दियोमाला में देवताओं का घर ओलंपस पहाड़ पर था जो बादलों के ऊपर था। ये देवता भी गैर मामूली ताकतें रखते थे और उनकी परवाज़ की सलाहियतें मौजूद थीं। इन कहानियों में कई ऐसी तस्वीर और नक़ूश भी हैं जो खलाई मखलूक या उनके जहाज़ों से मुशाबहत रखते हैं, जिसकी वजह से कई यूफोलॉजिस्ट्स UFOs पर तहक़ीक़ करने वाले ये मानते हैं कि हमारे कदीम देवता दरअसल खलाई मखलूक ही थे। अजीबो गरीब मज़ाहिर और गैर फितरी मुलाकातें। कदीम दौर में खलाई मखलूक की कहानियाँ अक्सर गैर फितरी मज़ाहिर जैसे अजीब रोशनियों, आसमानी आग और अजीबो गरीब इंसान नुमा मखलूक़ात की सूरत में बयान की गईं। 19वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की करना शुरू की तो ये कहानियाँ भी जदीद शक्ल इख्तियार करने लगीं। 1897 में अमेरिका के शहर टेक्सास में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक शख्स ने रात के वक्त आसमान में एक बड़ी सिगार की शक्ल वाली चीज़ देखी जिसमें रोशनियाँ चमक रही थीं। उसने दावीज़ किया कि उसने इस चीज़ को एक एयरशिप के तौर पर पहचाना जो इस दौर की उभरती हुई टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इस एयरशिप में इंसानों के बजाय अजीबो गरीब छोटे कद के मखलूक़ात सवार थे। ये शायद खलाई मखलूक से मुलाकात की पहली बाकायदा रिपोर्ट थी। इस वाक़या ने खलाई मखलूक के वजूद के बारे में बहस का आगाज़ कर दिया। दूसरी आलमी जंग के बाद टेक्नोलॉजी की तरक्की और खलाई तहक़ीक़ की ख्वाहिश ने UFOs के वाक़यात को मज़ीद हुआ दी। 1947 में न्यू मैक्सिको के शहर रोज़वेल में एक बड़ा वाक़या पेश आया। ये वाक़या खलाई मखलूक की तारीख़ में सबसे अहम माना जाता है। रोज़वेल के एक चरवाहे ने अपनी ज़मीन पर एक धाती और अजीबो गरीब मलबा देखा। जब अमरीकी फ़िज़ाइया ने इस मलबे को जमा किया तो उन्होंने ऐलान किया कि ये एक मौसम का गुब्बारा वेदर बलून था। लेकिन मकामी लोगों और कुछ गवाहों ने दावीज़ किया कि ये एक उड़न तश्तरी फ्लाइंग सॉसर का मलबा था और उसमें से गैर इंसानी लाशें भी बरामद हुई थीं। हुकूमत ने इस बात की तरदीद की, लेकिन ये वाक़या एक बहुत बड़ा राज बन गया जिसने UFOs और खलाई मखलूक के बारे में अवाम की दिलचस्पी को बहुत बढ़ा दिया। इस वाक़े ने खलाई मखलूक के वजूद के बारे में कई साजिशी नज़रियात, कंस्पिरेसी थियरीज़ को जन्म दिया। 1960 की दिहाई में खलाई मखलूक के साथ मुलाकातों और अगवा, अबडक्शन की कहानियाँ आम होना शुरू हुईं। सबसे मशहूर वाक़या बार्नी एंड बेटी हिल का है।
जिन्होंने 1967 में न्यू हैम्पशायर में एक तवील सफ़र के दौरान खलाई मखलूक के हाथों अगवा होने का दावीज़ किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक खलाई जहाज़ में ले जाया गया जहां उन पर तिब्बी तजर्बात किए गए और उन्हें वापस छोड़ दिया गया। उन्होंने खलाई मखलूक को सरमई जल्द वाले, बड़ी आँखों वाले और पतले जिस्म वाले मखलूक़ात के तौर पर बयान किया। इस वाक़े ने ग्रे एलियंस की शबीह को जन्म दिया जो आज भी खलाई मखलूक की सबसे आम तस्वीर है। उसके बाद से सैकड़ों लोगों ने खलाई मखलूक के ज़रिए अगवा होने का दावीज़ किया है। इन कहानियों में आम तौर पर खलाई जहाज़ों, गैर मामूली ऑपरेशंस और ज़हीन मखलूक़ात के पैगामात का जिक्र होता है। सरकारी तहकीकात और खुफिया मंसूबे। UFOs के बढ़ते हुए वाक़यात ने अमरीकी हुकूमत को भी मजबूर किया कि वो इसकी तहकीक करे। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट ग्रज जैसे मंसूबे शुरू किए गए जिनका मकसद UFOs के वाक़यात की तहकीकात करना और ये मालूम करना था कि आया ये कौमी सलामती के लिए कोई ख़तरा है। इन मंसूबों में हज़ारों केसेस की तहकीकात की गईं जिनमें से ज़्यादातर को कुदरती मज़ाहिर, हवाई जहाज़ों या गलत फहमियों की वजह करार दिया गया, लेकिन चंद फ़ीसद वाक़यात ऐसे थे जिनकी कोई वजाहत नहीं मिल सकी। इसके अलावा एरिया 51 जैसे खुफिया फ़ौजी अड्डे भी खलाई मखलूक की तारीख़ का हिस्सा बन गए। ये मशहूर हुआ कि यहाँ खलाई मखलूक टेक्नोलॉजी और उनके खलाई जहाज़ों को रखा गया है। अगरचे हुकूमत ने इस बात की तरदीद की, लेकिन अवाम में ये यकीन बहुत गहरा है कि यहाँ कुछ गैर मामूली चीज़ें मौजूद हैं। साइंस फ़िक्शन का किरदार। खलाई मखलूक की तारीख़ की सबसे बड़ी ताकत साइंस फ़िक्शन की दुनिया है। वेल्स H.G. का लिंक वेल्स की द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 1898 ने एक तारीख और खौफनाक मंजर पेश किया जहां खलाई मखलूक हमला आवरों के तौर पर ज़मीन पर आते हैं। ये कहानी इंसानों के खौफ को जाहिर करती है। स्टीवन स्पीलबर्ग द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982 ने खलाई मखलूक को एक दोस्त और हमदर्द की सूरत में पेश किया। साइंस फ़िक्शन ने खलाई मखलूक की मुख्तलिफ तस्वीर बनाई हैं। कभी वो मेहरबान और मददगार होते हैं तो कभी हमला आवर और तबाहकुन। कभी वो इल्म देने वाले होते हैं तो कभी इंसानों का मुताला करने वाले। ये तमाम कहानियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर खलाई मखलूक वाकई ज़मीन पर आ जाएं तो क्या होगा। क्या वाकई खलाई मखलूक मौजूद हैं? आज भी खलाई मखलूक की ज़िंदगी का कोई ठोस सबूत नहीं है। सेती सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे मंसूबे कायनात में ज़हीन ज़िंदगी के निशानात तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत नतीजा नहीं मिला है। फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसा सवाल है जो साइंसदानों को परेशान करता है। अगर कायनात में इतनी बड़ी तादाद में सितारे और सियारे हैं तो हमें अभी तक किसी खलाई मखलूक तहजीब के आसार क्यों नहीं मिले? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, जैसे शायद वो बहुत दूर हैं, या उनकी तहजीबें बहुत कम वक्त के लिए मौजूद रहती हैं, या फिर हम उनके सिग्नल्स को समझने के काबिल नहीं हैं। खलाई मखलूक की तारीख़ दरअसल इंसान की अपनी तारीख़ है। ये हमारे डर, उम्मीदों और कायनात में अपने मकाम को समझने की जुस्तजू की अक्कासी करती है। हो सकता है कि खलाई मखलूक वाकई मौजूद हों और वो हमारे दरमियान ही मौजूद हों, या हो सकता है कि वो सिर्फ हमारी कहानियों का एक हिस्सा हों। लेकिन एक बात तय है, जब तक इंसान आसमान की तरफ देखता रहेगा ये कहानी जिंदा रहेगी, नई तफसीलात और नए असरार के साथ। ये एक ऐसी कहानी है जिसका इख्तिताम अभी तक नहीं हुआ और शायद कभी ना हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो लाइक करें और ऐसे मज़ीद दिलचस्प साइंसी मौज़ूआत पर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।